अमेरिका हुआ भारत के सामने नतमस्तक। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं। अमेरिका ने कहा भारत है असली लीडर और संयुक्त राष्ट्र वहीं पे कहता है भारत है इकलौता जिसमें शांति स्थापित करने की क्षमता रखता है। जी हां, आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षमता को पूरी तरह दुनिया ने सराहा है। रूस और यूक्रेन ने करीब पीएम मोदी से बात करके और मध्यस्थता की मीटिंग तय करी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए ला रहे हैं प्रस्ताव। दोस्तों, भारत क्यों उभरती हुई शक्ति बनने जा रहा है? अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस देश की इंडियन आर्मी को आप पे गर्व होगा। जी हाँ, इस माध्यम से आप जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, इस बात को अमेरिका से लेकर रूस तक यह सभी जानते हैं और मानते हैं इस बात को कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत जैसे एक लीडर की बहुत ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, अब तक अमेरिका भी सामने से बोल रहा था, अब भारत को सामने आकर विश्व स्तर पर पूरी दुनिया को लीड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत और विश्व में भारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा भारत हम देशों में शामिल हो सकता है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, प्राइस ने शुक्रवार को ये कहा कि हम मानते हैं कि भारत जैसे रूस और यूक्रेन के साथ संबंध रखने वाले देश और बातचीत कूटनीति में मदद करने की स्थिति में हैं जो एक दिन में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, रूस को जवाबदेह ठहराने और उसके युद्ध के लिए रूस पर अतिरिक्त लागत लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम भारत के साथ निकट संपर्क में हैं। प्राइस ने दोनों देशों के बीच मतभेदों को कमतर कहा। हो सकता है कि हमेशा सटीक रूप से समान नीतिगत गोड़ का साझा न करें, लेकिन दोनों एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश को बनाए रखने के लिए साझा करते हैं जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। प्राइस ने साथ में ये भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि मुझे पता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है, ये अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर ही बोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने आगे कहा कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए भारत का समर्थन का स्वागत करते हैं। भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है और भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में तत्काल समाप्त करने का आह्वान भी किया है। प्राइस ने कहा कि कानून के शासन और राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता भारत के साथ हमारी वैश्विक राजनीति समझदारी केंद्र में है। ये क्वाड के साथ हम जो करना चाहते थे ये उसके सेंटर में बसता है। अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय काम जो है वो अपने भारतीय भागीदारों के साथ काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि हाल की चर्चाओं के संदर्भ में हमने ये बयान पर ध्यान दिया कि बातचीत में शामिल के लिए जो भी तैयार हैं, लेकिन ये केवल तभी जब नई क्षेत्र वास्तविकता को मान्यता दे दिया जाए। प्राइस ने कहा यह एक स्पष्ट संकेत है कि मॉस्को के पास बातचीत और कूटनीति में शामिल होने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है जो एक न्यायसंगत और टिकाऊ शांति की ओर ले जाए। लेकिन जिस तरह से रूस ने भारत की बात का स्वागत किया है, उस कारण भारत और रूस की यूक्रेन के बीच कहीं न कहीं भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध पर भारत ने जो स्टैंड लिया है उसके विरोध में पश्चिमी देशों ने खूब बवाल मचाया, खूब भारत की आलोचना की। लेकिन कभी आपने विचार किया क्यों यूक्रेन भारत को लेकर आलोचनात्मक नहीं हुआ? क्यों भारत की आलोचना कभी यूक्रेन ने नहीं की, कभी रूस ने नहीं की? क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की निरंतर प्रधानमंत्री से समर्थन की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं? क्यों यूक्रेन इस बात को दोहरा रहा है कि भारत युद्ध को रुकवा सकता है? क्या आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? जिस देश के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह युद्ध का दौर नहीं ये जैसी बात उसके सामने रख सकता है एक शब्द में, और रूस ने भी उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला। दोस्तों, सबसे पहली बात है क्यों भारत के विरुद्ध एक शब्द रूस ने नहीं बोला? रूस यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन में आकर खड़े हो गए, उसका समर्थन करके दिखावा कर रहे थे, जबकि भारत ढोल बजाने की जगह पर्दे के पीछे अपना काम कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, जिनकी वजह से परमाणु युद्ध टल गया। बीते दिनों में अमेरिका के केंद्रीय खुलासा एजेंसी CIA चीफ ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने की बात मानकर ही
पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान छोड़ा था। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रोके होते तो आज दुनिया एक भयंकर तबाही की मंजर देख रही होती। दोस्तों, इस तरह भारत ने रूस यूक्रेन की दुनिया पर मंडराए खतरे और भूखमरी के संकट को कम करने के लिए भारत की अहम भूमिका निभाई। दरअसल अनाज संकट को देखते हुए रूस यूक्रेन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत काले सागर के रास्ते लाखों टन अनाज पोत के माध्यम से यूक्रेन के बाहर भेजने की अनुमति दी गई। भारत ने इस समझौते पर समर्थन किया। वहीं नवंबर में रूस इस समझौते के पीछे हटने लगा, लेकिन इसके बाद रूस को फिर से तैयार होने के लिए भारत की भूमिका अहम मानी जाती है। भारत की इसी भूमिका का जिक्र हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के भी दौरान किया था। उन्होंने कहा, हम मॉस्को के बीच अनाज सौदे पर चुपचाप सहायता की थी। इसके अलावा देखा जाए तो यूक्रेन यह भी अच्छे से जानता है कि भारत वो देश है जो आज दोनों के बीच में समझौता करा सकता है। यही कारण है कि यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की न्याय युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से कई बार बातचीत किए, कई बार समर्थन का विचार रखा, प्रस्ताव रखा। इस बीते दिनों शांति फार्मूले को लागू करने के लिए भारत समर्थन मांगा। आप दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूस के। आखिर वो भारत से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, फिर भी क्यों पुतिन भारत के विरुद्ध कुछ नहीं बोले? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा युद्ध को लेकर भारत की इस तरह अपनी स्टैंड पर कायम रखा और पश्चिमी देशों का पिछलग्गू भारत नहीं बना। पश्चिमी देशों ने भारत की तटस्थता रुख पर काफ़ी आलोचना भी की और दबाव बनाने की कोशिश भी की, परंतु भारत के आगे उनकी एक नहीं चली। इसके अलावा भारत ने सबसे ऊपर रूस के साथ अपने संबंधों को कायम रखा। भारत और रूस के बीच मित्रता काफ़ी पुरानी है। हाल ही में ऐसे जयशंकर ने भारत और रूस के खिलाफ रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा रूस के साथ एक लंबा रिश्ता है, इस रिश्ते को इतिहास देखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने पश्चिमी देशों को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह रिश्ता तब तक बना रहेगा जब तक पश्चिमी लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान को हथियार देते रहेंगे और भारत को अपनी सुरक्षा के हथियार नहीं मिल रहे थे। दोस्तों, रूस की यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बाद पश्चिमी देश उस पर टूट पड़े थे और तमाम प्रतिबंधों को लगाकर रूस को रोकने का प्रयास करते रहे, परंतु इसके साथ भारत अपने संबंधों को और हितों को ध्यान में रखते हुए कच्चा तेल समेत तमाम चीज़ों को खरीदता रहा। कुछ इस तरह से रूस यूक्रेन के युद्ध में शांति बनाए रखने के लिए भारत का योगदान काफ़ी अहम रहा, परंतु अन्य देशों का ढिढोरा नहीं पीटा, पर्दे के पीछे अपना काम जारी रखा। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोले। अब दोस्तों, भारत इसकी मध्यस्थता को देखते हुए भारत ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ये बात रखी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के लिए पर्याप्त तैयार नहीं है, परंतु उस पर तो साफ कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो पूरी तरह से अमेरिका के हाथों बिक चुका है। ऐसे में दोस्तों, दोनों देशों भारत को ही कह रहे हैं कि भारत मीटिंग तारीख तय करे और यूएन में भी भारत को कहा गया है कि भारत आगे बढ़कर दुनिया में अहम भूमिका निभाए। ऐसे में दोस्तों, अब भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कह दिया है कि भारत की अस्थायी सदस्यता अपने लिए पेश करे। अब दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर सुनिश्चित करने के लिए अगले महीने प्रस्ताव पेश करने वाला है, ताकि भारत को यूएनएससी का मेंबर बनाया जा सके। जी हाँ, आप भारत के नागरिक होने के नाते आप इस खबर पर क्या कहेंगे, क्या विचार रखते हैं, क्या चाहते हैं कि भारत यूएनएससी का सदस्य बने और विश्व गुरु का वो जो टैग है भारत अपने कंधे पर लगाए? जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से और हमारे चैनल को जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।